हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक 3 फेस इंडक्शन मोटर को, इसका जो पावर वायरिंग कैसे करना है, स्टार में कैसे चलाना है एक 3 फेस मोटर को, और डेल्टा में कैसे चलाना है, और स्टार एंड डेल्टा साथ में कैसा पावर वायरिंग कैसे करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे। तो इसका पहले हम इसका जो इंडक्शन मोटर का जो वाइंडिंग है उसका बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। फ्रेंड्स, एक 3 फेस इंडक्शन मोटर को इसी तरह से 3 वाइंडिंग दिया रहेगा। जैसे देख सकते हैं इसी तरह रहेगा इसका जो वाइंडिंग है। हर एक वाइंडिंग में इसमें जो मार्किंग दिया रहेगा इसी तरह से मार्किंग रहेगा। U1 ये वाइंडिंग का स्टार्टिंग में जो है U1 दिया रहेगा, और उसका जो एंड पॉइंट में है U2, और दूसरा वाइंडिंग में है V1 V2, और तीसरा जो वाइंडिंग है W1 W2। इसी तरह से इसको जो मार्किंग दिया रहेगा, ये वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाइंडिंग का एंड पॉइंट है। U1 स्टार्टिंग है और U2 एंड पॉइंट है, और दूसरा वाइंडिंग का V1 स्टार्टिंग पॉइंट है और V2 एंड पॉइंट है। तो W1 इसका जो तीसरा वाइंडिंग का W1 और W1 स्टार्टिंग पॉइंट है और W2 एंडिंग पॉइंट है। तो इसी तरह से इसका जो टर्मिनल में वाइंडिंग को मार्क किया रहेगा। आप जैसा देख सकते हैं एक मोटर का जो टर्मिनल खोलेगा तो आपको इसी तरह से टर्मिनल मिलेगा, और इसका जो मार्किंग भी इसी तरह से रहेगा W1 U1 V1। वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक साइड में दिया रहेगा। जैसा आप देख सकते हैं W1 U1 V1 ये एक साइड में दिया है, और इसका जो वाइंडिंग का हर एक वाइंडिंग का जो एंड पॉइंट है वो दूसरा साइड में दिया है। आप देख सकते हैं U2 V2 W2। अगर आप ये जो मोटर का जो वाइंडिंग है इसको मीटर लगा के चेक करेगा, तो कंटिन्यूटी में डाल के मोटर को चेक करेगा तो आपका जो वाइंडिंग ऐसा दिखाएगा, कंटिन्यूटी ऐसा दिखाता है। W1 और W2 का साथ में आपको कंटिन्यूटी आना चाहिए। और अगर आप W1 में रख दिया मीटर के एक प्रोब, दूसरा इसमें U1 में रखा, V1 में रखा, और U2 V2, इसमें किसी में भी आपको कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपको W1 W2 का साथ में ही आना चाहिए। अगर इनमें से दूसरा किसी में भी आपको अगर कंटिन्यूटी आ गया तो उसका मतलब आपका वाइंडिंग शॉर्ट हो गया। ओके, दूसरा भी सेम ऐसा ही चेक करना है। U1 U2 का साथ में ही कंटिन्यूटी आना चाहिए। अगर दूसरा किसी में भी आएगा आपको मोटर ख़राब है, वाइंडिंग शॉर्ट हो गया। और V1 V2 का साथ में ही आना चाहिए। ओके, इसी तरह से आपको वाइंडिंग चेक करना होता है। अगर आपका जो मोटर का जो टर्मिनल है ये 6 तार बाहर निकलेगा तो इसी तरह से चेक करना होता है। एक 3 फेस इंडक्शन मोटर को 3 तरीके से इसका जो पावर वायरिंग है आपको देखने के लिए मिलेगा। वो मोटर का HP के हिसाब से, और नहीं तो अपना जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो 3 तरीके से किया रहता है। अगर 7.5 HP तक आपको इसका जो कनेक्शन है स्टार में ऐसा कनेक्शन किया रहता है। ओके, ये आपको 5 किलोवाट तक आपको इसको मोटर का जो टर्मिनल है आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ये हो गया स्टार कनेक्शन। वाइंडिंग का जो कोई भी एक साइड में इसको जो तीनों वाइंडिंग का साथ में इसको शॉर्ट किया रहेगा, ये इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं। तो एक साइड में शॉर्ट करेगा, दूसरा जो एंड में है कॉन्डक्टर से जो आउटपुट 3 फेस आते हैं RY भी इधर कनेक्ट करना है। ओके, और ये जो शॉर्ट किया है ये आपको इधर भी शॉर्ट कर सकते हैं, ये निकाल के इधर भी लगा के शॉर्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कैसा भी कोई भी एक साइड में आपको शॉर्ट करना है। बाद में दूसरा जो एंड में है इसको RY भी कनेक्शन देना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है वाइंडिंग का स्टार्टिंग में शॉर्ट करो, नहीं तो एंडिंग में जो शॉर्ट करो, कोई भी एक साइड में शॉर्ट करना है। ओके, दूसरा एक तरीका होता है ये डेल्टा कनेक्शन है। दूसरा आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ये तीनों पट्टी ऐसा लगाया रहता है। ये तीनों ऐसा शॉर्ट किया रहता है, इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। फिर इसमें कोई भी एक साइड में आपको RY भी कनेक्शन देना है। जो कॉन्डक्टर से जो इसमें भी एक ही कॉन्डक्टर रहता है, इसमें कॉन्डक्टर से जो 3 RY भी फेस निकलते हैं वो इसमें RY भी देना है। वो भी आपको इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। दोनों साइड में कहीं पे भी आप RY भी कनेक्शन दे सकते हैं।
3 फेस मोटर में आपको जो तीसरा जो मेथड आपको मोटर का जो टर्मिनल आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे भी शॉर्ट नहीं किया रहेगा, पहले जो दिखाया उसका जैसा शॉर्ट नहीं किया रहेगा, आपको इसी तरह से टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा। और 6 वायर आया रहेगा इसका जो टर्मिनल में, 3 फेस इधर से देगा, RY भी इधर देगा और RY भी इधर भी देता है रहेगा। इसके ये जो स्टार्टिंग मेथड के लिए आपको 3 कॉन्डक्टर इस्तेमाल करना होता है। ये जो स्टार्टिंग मेथड इस्तेमाल करता है 7.5 HP से, जो भी कैपेसिटी का जो मोटर है, बड़ा मोटर है, उसमें ये जो कनेक्शन आपको पावर कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा वो कैसा कनेक्शन करना है। सबसे पहले मैं जो स्टार कनेक्शन है उसका जो पावर वायरिंग करके आपको दिखाने वाला है। फ्रेंड्स, तो अभी हम इसका जो पावर वायरिंग है वो करके रखा है। सबसे पहले कि MCB इंस्टॉल किया है, इसका इनपुट में 3 फेस पावर सप्लाई देना है। उसका बाद में जो MCB का आउटपुट है सीधा आ गया कॉन्डक्टर का इनपुट में आ गया। देख सकते हैं 135 एक कॉन्डक्टर का इनपुट है, इसमें आ गया। और फिर इसका जो आउटपुट में एक ओवरलोड रिले लगा हुआ है, देख सकते हैं कॉन्डक्टर का आउटपुट है 246। ओके, उसका आउटपुट में हम लोग एक ओवरलोड रिले लगा दिया। फिर इसका जो ओवरलोड रिले का जो आउटपुट है उसमें से डायरेक्ट मोटर का जो टर्मिनल में गया है। V1 में फेस रेड फेस दिया है और U1 में येलो फेस दिया है, W1 में ब्लू फेस दिया है और दूसरा एंड में ये शॉर्ट किया है U1 U2 V2 W2, ये यहाँ पे शॉर्ट किया है। ये चाहे तो आपको इधर भी शॉर्ट कर सकते हैं, पहले जैसा बोला था ये इधर भी लगा सकते हैं और ये जो तीनों फेस इधर भी लगा सकते हैं। अगर ये मोटर चालू करेगा तो कैसे चालू होता है, ये मोटर इसमें जो कंडक्टर एनर्जाइज होएगा तो आपको 3 फेस इधर आएगा, तो ये तीनों फेस इधर आके ये शॉर्ट होएगा। तो क्या होता है, हर ये तीनों फेस शॉर्ट होने का वाइंडिंग का अंदर से आके शॉर्ट होने की वजह से इधर 0 वोल्ट बनता है। ओके, तो हर वाइंडिंग में हमको 230 वोल्ट मिलता है। इसमें हर वाइंडिंग में इधर शॉर्ट होने की वजह से 230 वोल्ट में मिलता है। तो ये डेल्टा से कंपेयर करेगा आपको जो मोटर का जो टॉर्क है कम है, क्योंकि ये हर वाइंडिंग में 220 वोल्टेज मिलता है। अब ये सेम वाइंडिंग है, आपको ये जो सेम कनेक्शन आपको डेल्टा में करने के लिए खाली ये निकालने का, ये निकाल के ऐसा लगाना है। ओके, ये ऐसा लगाने का है, ये ऐसा लगाएगा तो डेल्टा कनेक्शन हो गया। दूसरा कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कॉन्डक्टर में भी सेम ऐसा ही कनेक्शन देना है आपको। सिर्फ ये टर्मिनल में ये जो स्टार बना हुआ था ये निकाल के ऐसा सीधी लगाना है। तो ये मोटर में डेल्टा में कनेक्शन करेगा तो क्या होता है, आपका जो मोटर का जो वाइंडिंग में है, हर एक वाइंडिंग में आपको 2 फेस मिलता है, 440 वोल्ट मिलता है। तो मोटर का जो टॉर्क है वो ज़्यादा रहता है, जो डेल्टा में चलने के टाइम इसका मोटर का टॉर्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए ज़्यादा रहता है। हर एक वाइंडिंग में आपको 440 वोल्ट मिलता है। आप देख सकते हैं ये V1 में रेड फेस दिया इधर। ओके, इसका जो एंड है V2 है, V2 में आप देख सकते हैं ये इधर से येलो फेस मिला है। ओके, V1 में एक साइड में रेड फेस आया, दूसरा साइड में येलो आया। अभी U1 में क्या है, U1 में येलो फेस आया एक साइड में, U2 में आप देख सकते हैं ये ब्लू फेस आया। ओके, और W1 में एक साइड में ब्लू फेस आया और W2 में रेड फेस आया। इसी तरह से आपको जो डेल्टा कनेक्शन में हर एक वाइंडिंग में 440 वोल्ट मिलता है और इसका जो टॉर्क भी ज़्यादा रहता है। ओके, आपका जो मोटर का जो वाइंडिंग का टर्मिनल है, आप देख सकते हैं वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट एक साइड में इधर दिया है और इसका एंड जो है ये देख सकते हैं V1 है, ये V1 स्टार्टिंग पॉइंट है, V2 ये एंड पॉइंट है। ये सीधा नहीं दिया है, क्रॉस में दिया है। ये इसलिए दिया है, अगर आप डेल्टा में स्टार्ट करेगा ये मोटर को, इसी तरह से ये डेल्टा में स्टार्ट करेगा तो
हर एक वाइंडिंग में 440 वोल्टेज मिलने के लिए आपका जो वाइंडिंग है स्टार्टिंग एक साइड में और दूसरा इसको जो एंड पॉइंट है क्रॉस में दिया है। अगर आपका जो वाइंडिंग का ये स्टार्टिंग इधर दिया है V1 V2 और U1 U2 W1 W2 ऐसा देगा तो आपका जो मोटर है उसका वाइंडिंग में 440 वोल्टेज नहीं मिलेगा। ओके, अगर स्टार में चलाएगा ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आप किधर भी दे सकते हैं। ऐसा स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलेगा आपको कोई मुश्किल नहीं है, सीधा भी देगा तो चलेगा। लेकिन डेल्टा में चलाने के लिए आपको ये क्रॉस में ही देना पड़ेगा। तो इसलिए हर मोटर में आपका जो टर्मिनल है वाइंडिंग क्रॉस में देता है। अभी हम इसका जो स्टार डेल्टा में है वो भी करके देखेगा। स्टार डेल्टा में इसको जो पावर कनेक्शन कैसा करना है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो पावर कनेक्शन है ये मैं अभी इसको करके रखा है। ये जो स्टार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा आपको 7.5 HP नहीं तो 10 HP को ऊपर जो कैपेसिटी है मोटर का, उसमें ये स्टार डेल्टा स्टार्टर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर में पावर साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले एक MCCB नहीं तो MCB लगा रहेगा। उसका बाद में फिर 3 कॉन्डक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक कॉन्डक्टर मेन कॉन्डक्टर बोलते हैं इसको, एक कॉन्डक्टर मेन कॉन्डक्टर है, दूसरा डेल्टा कॉन्डक्टर है और तीसरा स्टार कॉन्डक्टर है। फिर मेन कॉन्डक्टर का नीचे एक ओवरलोड रिले लगा रहेगा। तो इसका जो पावर कनेक्शन ऐसा दिया रहेगा। सबसे पहले आपका जो 3 फेस पावर सप्लाई है वो MCB में आ जाएगा। MCB का जो MCB नहीं तो MCCB का उसका जो आउटपुट है, आउटपुट 3 फेस पावर सप्लाई है, वो मेन कॉन्डक्टर का इनकमिंग में भी जाएगा और डेल्टा कॉन्डक्टर का इनकमिंग में भी तीनों फेस जाना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें से MCB का जो आउटपुट है ये मेन कॉन्डक्टर में भी आया है, RY भी दिया है इधर, और डेल्टा सेम MCB का आउटपुट डेल्टा कॉन्डक्टर का इनपुट में भी आया है। जैसे देख सकते हैं RY भी पावर कनेक्शन दिया है इधर। ओके, और डेल्टा कॉन्डक्टर में स्टार कॉन्डक्टर में आपको एक साइड में ऐसा शॉर्ट किया रहेगा। ओके, और इसका जो मोटर का जो टर्मिनल का जो पावर कनेक्शन है, सबसे पहले ये जो मेन कॉन्डक्टर है इसका जो आउटपुट है ये आप जैसा देख सकते हैं, इसका रेड फेस दिया है V1 में और येलो फेस दिया है U1 में, ये U1 में दिया है, और ब्लू फेस W1 में दिया है। ओके, फिर दूसरा जो साइड है इसमें से जो मोटर का जो टर्मिनल है W2 में रेड फेस दिया है और डेल्टा कॉन्डक्टर का आउटपुट से आया है। जैसे देख सकते हैं W2 में रेड फेस आया है और V2 में येलो फेस आया है। ओके, और ब्लू फेस आया है U2 में। तो फिर आपको पावर कनेक्शन देना होगा। ये डेल्टा कॉन्डक्टर आप जैसे देख सकते हैं डेल्टा कॉन्डक्टर है, इसका जो आउटपुट है इधर से RY भी सप्लाई आपको ये स्टार कॉन्डक्टर है इसमें लगाना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं RY भी कनेक्शन डेल्टा कॉन्डक्टर से डेल्टा कॉन्डक्टर का जो आउटपुट है उसमें से निकाल के स्टार कॉन्डक्टर के एक साइड में दिया है। तो दूसरा साइड में स्टार कॉन्डक्टर में आपको इसी तरह से लूप किया है। तो इसको जो स्टार्टिंग करेगा तो सबसे पहले आपको ये मेन कॉन्डक्टर और स्टार कॉन्डक्टर एनर्जाइज होएगा। तो क्या होता है ये दोनों एनर्जाइज होएगा तो इधर से जो मेन कॉन्डक्टर से जो 3 फेस पावर सप्लाई आएगा आपका मोटर का स्टार्टिंग टर्मिनल में आएगा, एक साइड में आ जाएगा मोटर का जो, फिर दूसरा साइड से ये जो पावर सप्लाई इधर से आएगा। ओके, इधर ओके ये स्टार कॉन्डक्टर में जाएगा। स्टार कॉन्डक्टर और मेन कॉन्डक्टर एनर्जाइज है तो 3 फेस पावर सप्लाई इधर से आया, मोटर का जो वाइंडिंग का अंदर गया, फिर ये स्टार कॉन्डक्टर में आ गया। स्टार कॉन्डक्टर एनर्जाइज है। ओके, तो ये एनर्जाइज है तो इधर क्या होता है, इधर लूप किया है हम लोग, इधर लूप किया तो इधर न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। तो वाइंडिंग का अंदर से जो 3 फेस पावर सप्लाई आएगा ये मेन कॉन्डक्टर स्टार कॉन्डक्टर एनर्जाइज होने की वजह से जो मेन कॉन्डक्टर से जो पावर आता है वो इधर आके शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट आएगा तो इधर न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा और आपका जो मोटर है स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग करंट कम लगेगा, क्योंकि ये हर वाइंडिंग में स्टार्टिंग टाइम में आपको 220 वोल्टेज मिलता है।
आपको इसी तरह से आपको जो सबसे पहले ये डेल्टा स्टार्टर में आपका मोटर चालू होता है। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है कम करने के लिए आपको ये ऐसा चलाना पड़ता है। उसका बाद आपका जो मोटर है वो 6 सेकंड स्टार में चलने का बाद में 6 सेकंड 8 सेकंड जो भी है वो मोटर का कैपेसिटी का जो एचपी के हिसाब से वो ऊपर नीचे रहेगा। उसका जो टाइमर का सेटिंग वो अलग रहेगा। वो 6 सेकंड नहीं तो 8 सेकंड ये स्टार में चलने के बाद में आपको ये जो स्टार कॉन्डक्टर है ये डी एनर्जाइज होएगा। ये डी एनर्जाइज होएगा, फिर ये जो कॉन्डक्टर है ये एनर्जाइज होएगा। तो क्या होता है, सबसे ये तो पहले से ही एनर्जाइज है ये मेन कॉन्डक्टर। इधर से 3 फेज पावर सप्लाई आता है, ये भी एनर्जाइज होएगा। इधर से भी फिर 3 फेज पावर सप्लाई जाएगा। हर एक वाइंडिंग में आपको जो हर एक वाइंडिंग में 440 वोल्टेज मिलता है। तो मोटर और तेज़ घूमने लगेगा इसको जो, और उसका जो स्पीड है फुल स्पीड में मोटर चलने लगेगा। अब जैसा देख सकते हैं ये जो मेन कॉन्डक्टर है, मेन कॉन्डक्टर से आया आपको रेड फेस V1 में आ गया। ओके, ये जो V1 वाइंडिंग का जो दूसरा टर्मिनल है V2 में आप देख सकते हैं येलो फेस आया। ये कहाँ से आया, ये डेल्टा कॉन्डक्टर से आया, ये डेल्टा कॉन्डक्टर से आया। ओके, तो ये दोनों एनर्जाइज होने के टाइम में आपको जो वाइंडिंग में 440 वोल्टेज मिलता है। इसी तरह से हर एक वाइंडिंग में आपको 440 वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, अभी देख सकते हैं ये U1 में येलो फेस आया, इसका U2 में आपको दूसरा फेस देखने के लिए मिलेगा। U2 में ब्लू फेस आया। ओके, और W1 में ब्लू फेस आया है और W2 में रेड फेस आया। इसी तरह से हर एक वाइंडिंग में आपको डेल्टा में चलने के टाइम में 440 वोल्टेज मिलते हैं और आपका मोटर पूरा स्पीड में रनिंग होएगा। तो हाँ, बड़ा मोटर जो है सबसे पहले आपको स्टार्टिंग टॉर्क कम करने के लिए आपको स्टार में चलाना पड़ता है। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क कम करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको हर एक वाइंडिंग में 220 वोल्टेज दे के चलाता है, बाद में हर एक वाइंडिंग में 440 वोल्टेज में चलाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप लोग ये जिसका जो पावर वायरिंग करने के टाइम में एक दो चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए। सबसे पहले आपको ये मोटर का जो टर्मिनल में मोटर वाइंडिंग का कनेक्शन कैसा दिया है वो चेक करना है। इसका ज़रूर ऐसा क्रॉस में आना चाहिए। आपको मान लो आपको वाइंडिंग का स्टार्टिंग इधर दिया और एंड इधर दिया, देख सकते हैं V1 इधर है, V2 इधर है, ऐसा क्रॉस में रहना चाहिए। अगर आपको कंटिन्यूटी ऐसा सीधा में मिलता है तो ऐसा आपको पावर वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इजी है, इजी क्या है, इसी तरीका क्या है, ऐसा क्रॉस में देना है। अगर वाइंडिंग का स्टार्टिंग एक साइड में दिया है तो इसी तरह से क्रॉस में देना है। ओके, क्रॉस में अगर क्रॉस में है तो आपको ये RY भी ऐसा दे सकते हैं। मेन जो कॉन्डक्टर से जो वायर आता है 3 फेस RY भी ऐसा देना है। डेल्टा कॉन्डक्टर से भी जो 3 फेस आता है ये RY भी देना है। इधर रेड फेस देगा तो इधर भी रेड फेस देना है, तो आपको ये जो डेल्टा कनेक्शन बनेगा। तो हर फेस में आपको तो 440 वोल्टेज मिलता है, वो भी चेक करना होता है। तो ये इसी तरह से आप कनेक्ट करेगा, आपको ऑटोमेटिक आपका जो 440 वोल्ट मिल जाएगा। अगर आपका जो मोटर का जो टर्मिनल क्रॉस में दिया है ये RY भी कनेक्शन देगा, इधर भी RY भी देगा, तो ये अपने आप बन जाएगा 440 वोल्टेज। ओके, इसी तरह से आपको ये मोटर का जो पावर कनेक्शन करने के टाइम में चेक करना होता है। अगर आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपका जो मोटर का जो रोटेशन है इसी तरह से कनेक्ट करने के बाद में आपको जो मोटर का रोटेशन सही नहीं हुआ, नहीं तो आपको रोटेशन चेंज करना है, तो क्या करना है, आपको ये जो 2 वायर निकाल के इधर से कोई भी 2 वायर उधर इधर करना है, इधर से भी आपको 2 वायर निकाल के उधर इधर करना होता है। अगर मान लो आप कोई भी एक साइड में वायर चेंज किया तो आपको ये जो एक वाइंडिंग में आपको 440 वोल्टेज नहीं मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा एक ही साइड में करके। ये रेड फेस निकाल के येलो का जगह में लगाएगा मैं, ये येलो फेस निकाल के रेड का जगह में लगाएगा। तो कोई भी एक साइड चेंज करेगा तो आपका जो मोटर में वोल्टेज अभी दिखाएगा मैं। ये आप देख सकते हैं मेन कॉन्टैक्टर से रेड फेस आया V1 में। अभी आप देख सकते हैं V2 में भी सेम फेस आया।
ओके, तो एक वाइंडिंग में आपको 440 वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये स्टार में चलेगा आपको, क्योंकि ये स्टार में तो तीनों फेस शॉर्ट होता है, इसलिए मैं स्टार में चलेगा। लेकिन डेल्टा में चेंज ओवर होने के टाइम में आपको ये मोटर ट्रिप हो जाएगा, मोटर ख़राब भी होने का चांस है, नहीं तो ओवरलोड में ट्रिप हो जाएगा। और तो दूसरा फेस में आप देख सकते हैं W1 में आपको ब्लू फेस आया, W2 में येलो फेस आया। ये वाइंडिंग में तो आपको 440 वोल्टेज आता है। अभी U1 में रेड येलो फेस आया, U2 में ब्लू फेस आया, तो दो वाइंडिंग में खाली 440 वोल्ट मिलता है अगर आप कोई भी एक साइड में चेंज करेगा तो अगर आप रोटेशन चेंज करना चाहिए मोटर का जो टर्मिनल में, आप दोनों जगह पे, इधर भी आप 2 वायर चेंज करना है और इधर भी आपको 2 वायर चेंज करना होता है। नहीं तो फिर आप मेन इनकमर में जाके खाली 2 वायर चेंज करना है। मेन इनकमर में जाके इधर से ये वायर उठा के इधर लगाना है, ये दोनों वायर अगर इधर चेंज कर रहे हैं तो ये वायर उधर करना है, नहीं तो इधर ये वायर चेंज करना है। ओके, इसी तरह से आपको स्टार डेल्टा मोटर में रोटेशन चेंज कर सकते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको जो मोटर में जो पावर वायरिंग करने के टाइम और एक बात याद रखना है आपका जो वाइंडिंग का जो टर्मिनल ऐसा मार्क किया रहेगा, पहले भी बोला था U1 V1 W1, वो वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा मार्किंग दिया रहेगा और वाइंडिंग का एंड पॉइंट है U2 V2 W2। ओके, इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हर एक वाइंडिंग में 440 वोल्टेज देना होता है। डेल्टा में चलने का टाइम में हर एक वाइंडिंग में आपको 440 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो कभी पावर कनेक्शन देने में ऐसा भी मिस्टेक हो सकता है, अगर नया आदमी लोग है तो ऐसा भी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं बोलता है ये टर्मिनल में आपको मोटर के जो टर्मिनल में 6 तार आया होगा, 6 वायर आया रहेगा, 3 वायर मेन कॉन्टैक्टर से RY भी आया रहेगा, 3 वायर डेल्टा कॉन्टैक्टर से भी आया रहेगा। तो मान लो अगर आपका जो मेन कॉन्टैक्टर से जो 3 फेस आता है वो आपको जो एक दे सकता है वाइंडिंग का स्टार्टिंग टर्मिनल में, 3 फेस U1 V1 W1 में दे सकता है, नहीं तो फिर ये जो 3 फेस है U2 V2 W2 में दे सकता है। ये ऐसा नहीं देने का कभी, आप मेन कॉन्टैक्टर से जो 3 वायर आता है, ये एक वायर दिया, रेड वायर दिया, V1 में दिया और येलो वायर निकाल के आप दिया V2 में दिया, ऐसा नहीं देना है कभी, मिक्स नहीं करना है। एक तो आपको जो मेन कॉन्टैक्टर से जो 3 वायर है वो मोटर का वो जो स्टार्टिंग टर्मिनल है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग है उसमें देना है, नहीं तो फिर एंडिंग में देना है, वाइंडिंग का जो एंड पॉइंट है उसमें देना है। मिक्स नहीं करना चाहिए, रेड निकाल के इधर दिया और ब्लू निकाल के इसमें दिया, और डेल्टा से जो वायर आता है ये रेड निकाल कर यहाँ पे दिया और येलो निकाल के यहाँ पे दिया, ऐसा कभी मिक्स नहीं करना है। अगर नया आदमी लोग है तो ये कंफ्यूज हो सकता है। अगर आप फील्ड में काम करते हो तो आपको ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी ये मोटर का जो टर्मिनल्स है इसका जो मार्किंग है ये U1 U2 V2 W2 ये कभी निकल जाता है। अगर आपका मोटर का अंदर से वायर आके इसमें टर्मिनल में लगा है और उसका जो वायरिंग नंबरिंग जो है मिस हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने हिसाब से नंबर लगाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है U1 V1 W1 नंबर लगाना है, अपने हिसाब से जो भी नंबर आपको डाल सकते हैं, A1 B1 C1 ऐसा भी डाल सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको जो मोटर से फेरोल नहीं तो उसका जो मार्किंग निकल गया तो आपको मोटर के जो कोई भी एक साइड में आपको अपने हिसाब से नंबर डालना है, A1 B1 C1। उसका बाद में आप क्लैम्प मीटर को लेके कंटिन्यूटी मोड में चेक करना है। आपको क्लैम्प मीटर का एक प्रोब इधर रखना है, दूसरा जो प्रोब है आपको इधर लगाना है। इधर कोई भी एक टर्मिनल में आपको कंटिन्यूटी मिलेगा, एक ही टर्मिनल में मिलना चाहिए, 2 टर्मिनल में नहीं, एक ही टर्मिनल में मिलेगा आपको। अगर आप इधर A1 मार्क किया तो इसको जो वाइंडिंग का साथ कंटिन्यूटी मिलता है, इधर A2 मार्किंग करना है। इसी तरह से हर वाइंडिंग आपको मार्किंग करके अपने हिसाब से नंबर डाल के आपको जो वायरिंग है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी 3 फेस इंडक्शन मोटर अगर आप स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलाएगा उसका जो RPM भी कम रहेगा और उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी कम रहेगा। और सेम मोटर आप डेल्टा में चलाएगा उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा रहेगा और इसका जो RPM भी ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए जो बड़ा मोटर्स है ये स्टार डेल्टा स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। बड़ा मोटर्स स्टार्टिंग करने के लिए 10 HP का ऊपर जो कैपेसिटी है वो मोटर्स को स्टार्टिंग करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं।
अगर आप बड़ा मोटर से उसमें डायरेक्ट डेल्टा में चलाएगा, उसको वाइंडिंग वीक होने के लिए चांस है और वाइंडिंग भी ख़राब होने के लिए चांस है। क्योंकि ये डेल्टा में बड़ा मोटर्स चलाएगा, उसका जो नॉर्मल आम्बियर से ज़्यादा 4 से 5 गुना ज़्यादा आम्बियर लेने के लिए चांस है स्टार्टिंग टाइम में। तो उसी वक्त में आपको वाइंडिंग भी चाहेगा। तो इसलिए सबसे पहले बड़ा मोटर्स को सबसे पहले वोल्टेज कम करके चलाता है। स्टार में चलाएगा, हर एक वाइंडिंग में 220 वोल्ट 220 नहीं तो 230 वोल्टेज लेके चलाता है। उसका बाद में उसका जो स्पीड है नॉर्मल होने के बाद में 80% स्पीड आने के बाद में उसको स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करता है। तो आपको मोटर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मोटर का जो प्रोटेक्शन के लिए ये स्टार डेल्टा स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो यूज़फुल हो गया रहेगा। आने वाले दिन में हम लोग इसका जो स्टार डेल्टा स्टार्टर और DOL स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग भी करने वाला है। अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल हो गया तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।